पहाड़ों के बीचों बीच एक हरी भरी घाटी थी जिसे लोग खुशबू की घाटी कहा करते थे। इस घाटी की खासियत ये थी कि यहाँ जितने भी फूल खिलते थे उनकी खुशबू बहुत दूर तक फैल जाती थी। लोग दूर दराज के शहरों से सिर्फ इन फूलों की खुशबू लेने आते थे। लेकिन एक राज ऐसा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। इस घाटी के फूल तभी खिलते थे जब यहाँ के लोग आपस में मोहब्बत और सच्चाई से रहते थे। अगर कभी यहाँ नफरत या झगड़ा होता तो फूल मुरझा जाते और खुशबू खो जाती। इसी घाटी में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम ज़रमीना था। ज़रमीना केवल 9 साल की थी, लेकिन उसके दिल में मासूमियत के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। वो हमेशा सवाल करती, अम्मी, ये फूल इतने खास क्यों हैं? इनमें ऐसी खुशबू क्यों है जो बाकी दुनिया के फूलों में नहीं मिलती? अम्मी मुस्कुराकर कहती, बेटी, ये घाटी मोहब्बत की निशानी है। यहाँ के फूल सिर्फ मोहब्बत को पहचानते हैं। ज़रमीना अक्सर सोचती कि क्या सचमुच फूल इंसानों के दिल की हालत को समझ सकते हैं। एक दिन घाटी में कुछ अजनबी लोग आए। वे शहर के बड़े व्यापारी थे। उन्होंने देखा कि ये फूल कितने कीमती हैं। उनके दिल में लालच पैदा हुआ। उन्होंने तय किया कि ये फूल उखाड़कर शहर ले जाएंगे और बेचकर अमीर बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे फूल तोड़ने लगे, फूल मुरझा गए और उनकी खुशबू खत्म हो गई। ज़रमीना ये सब देख रही थी। वो दौड़कर अपने दादा के पास गई और बोली, दादाजी, ये फूल तोड़ने से खुशबू क्यों खत्म हो गई? दादा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, ये फूल हमारे गांव के दिल की तरह हैं। ये सिर्फ तब जिंदा रहते हैं जब यहाँ लोग मोहब्बत बांटते हैं। अगर कोई स्वार्थ करे तो ये फूल मुरझा जाते हैं। ज़रमीना ने सोचा कि वो इस राज को समझकर घाटी की रक्षा करेगी। अगले दिन उसने गांव के सब बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे फूल हमेशा खुशबू देते रहें तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। बच्चों ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उन्होंने तय किया कि रोज सब मिलकर खेलेंगे, पढ़ेंगे और जो भी बच्चा अकेला होगा उसने साथ शामिल करेंगे। ज़रमीना ने खुद मिसाल कायम की। एक लड़का अरसलान था जो हमेशा अकेला रहता। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन ज़रमीना ने कहा, अरसलान, आज से तुम हमारे साथ खेलोगे। तुम्हारी हंसी ही हमारी खुशबू है। धीरे धीरे सब बच्चे अरसलान को दोस्त मानने लगे और फिर एक दिन फूल पहले से भी ज्यादा खिल उठे। उनकी खुशबू परिंदों तक को अपनी तरफ खींच लाई। लेकिन व्यापारी फिर वापस आए। इस बार वे चालाकी से आए। उन्होंने कुछ आदमियों को लालच दिया, अगर तुम दूसरों के खिलाफ बातें करोगे तो हम तुम्हें सोना देंगे। गांव में झगड़े शुरू हो गए। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। नतीजा ये हुआ कि फूल मुरझाने लगे और खुशबू गायब हो गई। ज़रमीना का दिल टूट गया। वो फूलों के पास गई और रोने लगी, प्यारे फूलों, हमसे नाराज मत हो, हम तुम्हें खिला हुआ देखना चाहते हैं। हवा के साथ एक नर्म सी आवाज आई, ज़रमीना, अगर तुम चाहती हो कि हम खिले तो गांव के दिल साफ करो, नफरत खत्म करो और मोहब्बत वापस लाओ। ज़रमीना ने सब बच्चों को लेकर बड़ों के पास जाकर कहा, अगर हम लड़ते रहेंगे तो ये फूल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? बच्चों की मासूम बातों ने बड़ों के दिल नर्म कर दिए। सबने एक दूसरे से माफी मांगी। व्यापारियों का जादू टूट गया। जैसे ही गांव वाले गले मिले, पूरे बाग में रंग बिरंगे फूल खिल गए। खुशबू इतनी फैल गई कि व्यापारी खुद हैरान रह गए। वे शर्मिंदा होकर वापस चले गए। गांव वालों ने एक त्योहार शुरू किया जिसका नाम मोहब्बत का दिन रखा। उस दिन सब एक दूसरे को फूल देते। ज़रमीना खुश थी क्योंकि उसने अपनी घाटी को बचा लिया था। उसने सीखा कि असली ताकत दौलत में नहीं बल्कि मोहब्बत में है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत और एकता ही वो खुशबू है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अगर हम नफरत करें तो खुशबू मर जाती है, लेकिन मोहब्बत से दुनिया महकती है।